आज कार्यक्रम था संयुक्त मोर्चा भारत की तरफ से। आज का कार्यक्रम था कि पुतला दहन किया जाएगा हर गांव में, हर घर में, हर गांव में, और तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। तो हमने अपना पुतला दहन जो करना था, हमने उजाना में अपना पुतला दहन किया। और आगे की जो कार्रवाई है, आप लोगों को भी पता है कि 9 तारीख को एक संयुक्त मोर्चा का बयान जारी हुआ था कि खिलाड़ियों को लेकर जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। आने वाला टाइम वो है, पर आप लोगों को पता होगा कि कल एक मुंडलाना में महापंचायत थी, उसमें जो बजरंग पुनिया ने ये कहा है कि हम एक बड़ी महापंचायत बुलाएंगे जिसमें अलग अलग संगठन ना हो, किसान संगठन अलग अलग ना हो, सामाजिक संगठन अलग अलग ना हो, महिला संगठन अलग अलग ना हो, खेल मैदान के खिलाड़ी भी अलग अलग ना हो, सभी को इकट्ठा करके एक मंच के ऊपर इकट्ठा करेंगे ताकि एक सही रणनीति बन पाए। और दूसरी बात, एक बात और है, आज हमने अपलोड किए हैं जो भी हमें संयुक्त मोर्चा के आदेश थे कि जैसे ही हम कोई पुतला फूकेंगे उसका जो फोटो है उसको ट्विटर पे, फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे लगाने का काम करेंगे, जो उचाना संयुक्त मोर्चा ने किया बाकायदा, और हमने भी किया। उसके बाद कुछ लोग हैं, आप लोगों को पता है कि आज 5 तारीख है, 5 तारीख को ब्रजभूषण ये कह रहा था कि मैं एक बड़ी महापंचायत करूंगा, उसके अंदर वो संतों को भी और RSS के कुछ लोग इकट्ठे होके, आप लोगों को पता है कि जो पैक्सो एक्ट है उसको हटाने का काम या उसमें संशोधन करने का काम करने के लिए उसको कर रहे थे। पर हालात ये हुए कि आने वाले टाइम में इस एक्ट में कोई भी संशोधन नहीं होगा और उनकी रैली खत्म कर दी गई है। जो कहना चाहती हूँ मैं कि इनका काम है मंदिरों में पूजा पाठ करें और जो हमारे देश को है उनको शांति का दान दे, ना कि वो संविधान के अंदर इंटरफेयर करे, क्योंकि ये काम संविधान का है। क्योंकि जो एक अत्याचार हुआ है उसमें संविधान और कानून का काम है, यहाँ संतों का काम नहीं है। हमारे देश में संतों का काम मंदिरों में हो, मंदिरों तक सीमित रहे और देश में शांति का आह्वान करे, ना कि देश में अशांति फैलाने का काम करे। देखो अभी तक ये चीज़ वैसे तो क्लियर नहीं, पर सोशल साइट पे बड़े जम के चल रही है। यदि ये सही है तो हमारे लिए बहुत दुखद मतलब ये बात होगी, क्योंकि शर्म की बात है, हम लगातार 1 महीने और 15 दिन से लड़ रहे हैं और फिर यदि वापस वो होती है FIR, यानी हद से ज़्यादा दबाव बनाया गया है, मानसिक टॉर्चर किया गया है। ये यहीं से पता चलेगा कि हमारा देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि बिना दबाव के ऐसे कोई भी अपना शोषण करा के महिला अपनी FIR वापस नहीं ले सकती। हरियाणा था हमारा के ब्रजभूषण शरण का, हमने घसीट कर पुतला फूकने का काम किया है। जो हमारी खिलाड़ी बेटियों को 28 तारीख को वहाँ जंतर मंतर पर घसीटा गया था, तो उसी के विरोध में हमने इस ब्रजभूषण की घसीट के इसकी शव यात्रा निकाल के तहसील से और नए बस स्टैंड तक यात्रा निकाल के हमने दाह संस्कार करने का काम किया है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सभी तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे। जो बीजेपी और RSS के अंधभगत है उनको भी जगाने का काम करेंगे। हमने जगाने का काम किया है। ये गांव-गांव में, एक उचाना में नहीं, एक शहर में नहीं, पूरे गांव सतर पर भी इसी प्रकार से पुतले फूके गए हैं और हर एक गली में पुतले फूक कर इसके किसान मजदूर को और बीजेपी और RSS के अंधभक्तों को जगाने का काम किया। तो फेसबुक में किस तरह जागरूक किया है? फेसबुक पर फोटो अपलोड करके पुतलों का, और जो इस ब्रजभूषण शरण का अपराधी रिकॉर्ड था उसको लोगों को बताकर जागरूक करके, ये एक अपराधी आदमी है, इसने पहले तो बल्कि एक समांतर रैली निकालने का घोषणा करी थी, लेकिन जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा और खाप पंचायतों का दबाव बढ़ा, इसके जबान पर ताला लगा, इसने अपनी रैली कैंसिल करने का काम किया है। और हमने गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। तो बार-बार इनके पुतले घसीटा क्यों जा रहे हैं? घसीटा तो इसलिए जा रहा है कि दुराचारी और बलात्कारी को कंधा नहीं दिया जाता, उसको घसीटा जाता है, वो समाज से गिर जाता है। सामाजिक आदमी का ही मरने के बाद मान सम्मान होता है, ये समाज से गिर चुका है, ये बलात्कारी है और दुराचारी है, इसलिए इसके हमने घसीट के दाह संस्कार करने का काम किया। प्रधान जी बार-बार ये संत इनके पक्ष में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? संत नहीं आ रहे, जो अंधभगत है RSS के और बीजेपी के, कोई संत इसके पक्ष में नहीं आ रहा। बगमा बाणा पारने से कोई संत नहीं बन जाता। संत के विचार भी होने चाहिए। संत, साधु संतों तो अपनी तपस्या करते हैं, लोगों में अच्छा संदेश देते हैं, बलात्कारी और दुराचारी आदमी का पक्ष नहीं लेते। वो समाज सेवा करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, और वो संत नहीं है। सिर्फ बगमा बाणा पारने से कोई संत नहीं बन जाता। जिसके के पास अच्छे संस्कार है, अच्छी शिक्षा है, जो समाज को जागरूक करने का काम करता है, वही संत होता है।
कोई संत इसके पक्ष में नहीं है। तो 5 तारीख की रैली थी वो तो इनकी रद्द होगी ना? बिल्कुल रद्द होगी। वो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेशर से, किसान संगठनों के प्रेशर से और गाँव पंचायतों के प्रेशर से इसने रद्द करने का काम किया है। इसने अपनी जबान पर संयुक्त किसान मोर्चा और खाप पंचायतों की एकता ने दिखा दिया कि ब्रजभूषण जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की जुबान पर भी ताला लगा सकते हैं हम। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे तो जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा, हमारे जो पहलवानों की कमेटी बनी हुई है, खिलाड़ियों की कमेटी बनी हुई है, वो जो फैसला लेंगे उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई करने की काम करेंगे। और 9 तारीख का जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बेटियों को बिठाने का काम करेंगे। ब्रजभूषण पर आरोप थे यौन शोषण के, लेकिन एक नाबालिग लड़की ने अपना केस वापस लिया, इसके बारे में आपकी क्या? देखो अभी कोई क्लियर नहीं, ये बहुत सारे फेसबुक पर फेक न्यूज भी हो सकती है। इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो बाद में पता चलेगी। अभी तक कोई इस प्रकार की कोई सच्चाई बात सामने नहीं आई है। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये फेक न्यूज है? हो सकता फेक न्यूज हो। अब वापिस लिएगा तो प्रधान फिर क्या कहना? वापिस देखो इसमें कहना क्या है, देखो जो महिला खिलाड़ियों का जो शोषण किया गया है, जो बलात्कार करने की कोशिश की गई है, बिस्तर पर बुलाने का काम किया, वो एक खिलाड़ी के थोड़े बयान है, 8-10 खिलाड़ियों के बयान है। FIR दर्ज हो चुकी है। FIR उसकी अब तो बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है मीडिया के माध्यम से। उसमें इस प्रकार के गंभीर आरोप है। अगर इंसानियत होती ब्रजभूषण में तो उसने इस्तीफा दे देना चाहिए था सभी पदों से, और निष्पक्ष जांच की उसने स्वयं आके अपनी गिरफ्तारी देकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।